Very good morning, my dear student. कक्षा 9th लेसन नंबर 3 क्या निराश हुए जाए, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध प्रकार है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुआ था। यानी एक अच्छे निबंधकार थे। उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन में निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि में सम्मानित किया। यानी प्रस्तुत निबंध के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात बताई है कि जीवन में कभी कभी मुसीबत आए, मुश्किलें आए, हर जगह पे अगर हम बेईमानी देखें, डकैती देखें, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार देखें तो हमें अपने मन को निराश नहीं कर लेना है। हमें अपने मन को निराश अगर करेंगे तो हर व्यक्ति में गुण कम और दोष ज़्यादा दिखेगा। हमें ये भी देखना है कि एक तरफ बुरे लोग हैं तो दूसरी तरफ अच्छे लोग हैं, एक तरफ चोर लोग हैं तो दूसरी तरफ ईमानदार व्यक्ति भी है। यहाँ लेखक ने हमें एक बस कंडक्टर और दूसरा टिकट बाबू, ये दो व्यक्ति को हमें ऐसा बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति बताया है कि हमें उनके प्रति गर्व होता है। तो दोष देखना व्यक्ति के मन और निगाह पर जाता है, इसलिए हमें कभी भी कोई व्यक्ति पर दोष देखना नहीं चाहिए और अपने मन को नाराज़ नहीं करना चाहिए। ये बात इस निबंध में बताई हुई है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उतने में ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी मुहावरा है मन बैठ जाना, मतलब उदास हो जाना। कभी कभी लेखक बोलते हैं मेरा मन सुबह का जब न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, गफलाबाजी, ये सब जब न्यूज़ पढ़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातें जब सुनते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि इस संसार के अंदर ईमानदार आदमी कोई नहीं बचा है। हर व्यक्ति को संदेह की निगाह से हम देखते रहते हैं, हम घूरते रहते हैं। हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना बड़ा, इतना बड़ा घपलेबाज, इतना बड़ा दोषी, इतना बड़ा गुनहगार, ऐसा ही हमारे मन में विचार आते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही हो तो निश्चित ही चिंता का विषय है। यानी एक बार मैं एक आदमी को मिला तो वो आदमी ने मुझे ऐसा बताया, लेखक कहते हैं कि इस समय में सुखी वही आदमी है जो कुछ नहीं करता है। अरे भाई, हम लोग जानते हैं कि जो कुछ नहीं करेगा, कुछ ही नहीं करेगा तो उसमें दोष कहाँ होगा, उनमें गुण ही हमें दिखेगा। यानी
लोग अगर कुछ करते हैं तो ही क्या करते हैं, उसमें कुछ न कुछ दोष ढूंढने लगते हैं। इसीलिए आजकल व्यक्ति गुणी कम और दोषी ज़्यादा दिखने लगते हैं। यानी टीवी, मीडिया, न्यूज़ वाले, चैनल वाले हमें कोई व्यक्ति में जितना नहीं होता है उससे अधिक दोष दिखा देते हैं। आजकल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि अगर दोषी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो और मीडिया को पैसा दे देती है तो उनके दोष बिल्कुल नहीं लेकिन गुण दिखाने लगते हैं, और बेचारा जो सीधा साधा अच्छा आदमी होता है उनको चढ़ा बढ़ा के उनको दोषी दिखाते हैं। इसलिए हमें अपने मन कभी कभी मजबूर हो जाता है, सोच में डूब जाता है कि सही कौन है, गलत कौन है। हम क्या है कि कुछ तय कर पाते नहीं हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो गुणी इस संसार के अंदर कम दिखेंगे, दोषी ज़्यादा दिखेंगे, और सचमुच ये एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसे ही नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और रहेगा। यानी भारतवर्ष यानी हमारा जो भारत है, क्या यही है जिन्होंने गांधी, तिलक ने सपना देखा था कि गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, यानी कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये बात हमें बताई थी। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय ने देखा था कि भारतीय लोग संस्कृति, आदर्श और सभ्यता के त्रिवेणी संगम उनके अंदर होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, गह्वर में डूब गया, मतलब समुद्र में डूब गया है। यानी जहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय जो आदर्श मिलन भूमि थी, आज क्या बन गया है, महामानव समुद्र सूखी गया है। मुझे तो ये कहना भी नहीं लगता है अच्छा, यानी ये ऐसा लगता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत देश महान था, है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूले रहे हैं। ईमानदार को मूर्ख का पर्याय समझाने जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी आजकल हम देखते हैं कि माहौल ऐसा ही बन गया है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, मेहनत करके जीता है और अपना जीवन चला रहा है, उनको क्या है कि बड़े जो लोग हैं वो ऐसे भले भोले लोगों को श्रमजीवी बेचारे पीस रहे हैं, और जो फरेब यानी झूठ बोलते हैं वो लोग फले फूले हैं। मुहावरा है फलना फूलना, मतलब विकसित होना या तो समृद्ध होना, यानी उनकी बोलबाला है। आज अगर मान लो कि मैं दुकान पे गया और मैंने दुकानदार को 100 की नोट दी, अगर मैंने 85 का 85 रुपये का कुछ सामान लिया और 100 की नोट मैंने उनको दी, तो उन्होंने अगर मुझे 15 रुपया वापस दिया, लेकिन वो भूल गया कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने 100 की नहीं लेकिन 200 की नोट दी है, अब वो बेचारा मुझे 115 रुपया वापस करता है, तो मैं अगर 115 रुपया जेब में रख देता हूँ तो लोग मुझे समझदार कहेंगे। अगर मैं ईमानदारी से 100 रुपया उनको वापस करता हूँ कि भाई साहब मैंने 100 ही रुपया दिया है, 200 की नोट नहीं दी है, तो लोग मुझे मूर्ख समझने लगेंगे कि अगर तुझे फ़ायदा मिल रहा था तो तूने लिया क्यों नहीं, ऐसा लोग समझने लगेंगे। इसलिए जो बेईमान है वो फले फूले है, और जो ईमानदार है वो मूर्खता का पर्याय बन गया है। लोग कहेंगे मुझे, अरे तू मूर्ख था, 100 रुपया तुझे फोकट में मिल रहा था, तुझे अपनी जेब में रख लेना चाहिए। क्या वो दुकानदार हमें नहीं लूटता है?
वैसे ही हमें कहेंगे, यानी मुझे मूर्ख कहेंगे। यानी सच्चाई, भीरू यानी डरपोक लोग, और बेबस यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों के हिस्से में ही पड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। आज स्थिति जो हमारे जीवन के जो मूल्य थे, उनकी जो आस्था थी, आज लोगों ने हिला दी है। मुझे ही अगर कोई ऐसा कहेगा कि तुझे 100 रुपया मिल रहा था तो तूने लिया क्यों नहीं, तो मेरी जो परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, जो सच्चाई के प्रति, जो ईमानदारी के प्रति जो मेरी आस्था थी, वो आस्था मर जाएगी। और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, वो व्यक्ति जो कह रहा था वो सही था, और मैं अपनी ईमानदारी खो दूंगा, ऐसा मुझे लगने लगेगा। लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर चारों तरफ अंधकार है तो दिया जला हुआ है, तो उनका प्रकाश अवश्य ही संसार के अंदर अंधेरे को दूर करेगा। इसलिए मैं मेरी ईमानदारी खोऊंगा नहीं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थिति का सामना करने के लिए एक नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी हम लोग जानते हैं कि आज मनुष्य के अंदर मनुष्य नियम बनाता है, और मनुष्य जब नियम बनाता है तो नियम किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। अगर मान लो कि मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर बस में नियम बनाया गया कि 60 पैसेंजर ही लेना है और 11 पैसेंजर खड़े रहेंगे, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। अगर मान लो कि रात के 10 बज गए हैं, मुझे ऐसे गांव में जाना है कि वो मेरी लास्ट ही बस थी, अगर मैं कंडक्टर हूँ और मैं अगर कहूँगा कि भाई साहब 60 लोग बैठेंगे सीट पर, 11 लोग खड़े रहेंगे, उनके बाद कोई भी व्यक्ति को मैं लूँगा नहीं, क्योंकि यह नीति है, यह नियम है। लेकिन अगर 5-10 आदमी हैं और उनके ये बस के अलावा दूसरी कोई बस नहीं है, तो क्या मैं उनको बस में नहीं बिठा सकता? क्या मैंने नियम को तोड़ा ऐसा कहा जाएगा? क्या मुझे मानवता नहीं देखनी चाहिए? देखनी चाहिए, ये मेरा मत है। इसलिए अगर अपनी बुद्धि के अनुसार जिस नियम को, जिस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझकर हम अपने नियम को अगर तोड़ देते हैं तो वो नियम तोड़ा ऐसा कहा जाएगा नहीं। यानी जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे नियम कानून बदलते रहना चाहिए। यह सुखकर है, यह नियम ही सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं। यानी ये कायदे कानून युग युग से परीक्षित आदर्शों को, यानी हमारी परीक्षा, अपने आदर्शों की परीक्षा ले रहा है, और हमें क्या है, हमारे जीवन के साथ टकरा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, यानी ऊपर की जो सतह है उनको हमें मथना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आलोड़ित मतलब मथना, पहले ही हुआ है, आगे भी होगा। इससे हमें निराश या हताश होना नहीं है। कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को ही उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। यानी भारत देश जो है, उन्होंने कभी भी भौतिक सुख, यानी मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ऐश आराम मिलना चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, मैं मस्त एसी हो और ऐसी ऑफिस में बैठ जाऊँ, ऐसी वस्तुओं का कभी भी संग्रह किया नहीं है और करेगा भी नहीं, अधिक महत्व भी नहीं दिया है। मनुष्य अंदर से अपना आंतरिक तत्व जो है वो स्थिर भाव से बैठा हुआ है,
वही श्रेष्ठ है, वही चरम है, वही परम है। यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध, ऐसे जो अपने मन के जो विकार है वो हमारे मन के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको प्रधान यानी मुख्य मान लेना चाहिए नहीं। उनको अपने मन तक सीमित रखना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ उपयोग करना चाहिए। बुद्धि उनके इशारे नहीं छोड़ना है, वो क्या हो जाएगा, निष्कृष्ट यानी अच्छा रहेगा नहीं। यानी ये जो आचरण है वो आचरण को अच्छा माना जाएगा नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बंध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लो कि अगर भूख लगी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अगर सोचेंगे कि हम बहुत ईमानदार है, मांग के खाएंगे, छीन के नहीं खाएंगे, लेकिन अगर हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, वो हमें मजाक समझ के हमें हंस देता है, और बहुत लोगों के पास हमने मांगा लेकिन कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भूख से लड़ने के लिए छीनना भी पड़ेगा। यानी बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाएगी, बीमार है तो उनको दवा लेनी ही पड़ेगी। जो गुमराह यानी जो रास्ता भटक गया है, तो उनको हमें सही रास्ता दिखाना वो अपना कर्तव्य है। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जन की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्थिर को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो करोड़ों लोगों दरिद्र जन यानी दुखी है, यानी गरीब है, हीन अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार ने बड़े बड़े अच्छे नए कायदे और कानून बनाए हुए हैं। जैसे कृषि में हो, वाणिज्य यानी व्यापार में हो, एजुकेशन यानी शिक्षण में हो, स्वास्थ्य यानी हमारे निरोगी स्वस्थ रहने के लिए हो। क्या वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने कार्य में हर समय पवित्र रहते नहीं हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर अगर मान लो कि जिन डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है सरकारी अस्पतालों के अंदर, सिविल हॉस्पिटलों के अंदर, और उनको बताया गया है कि जो भी व्यक्ति आए उससे फीस लेनी नहीं है, बल्कि उनके फ्री में दवाई हो, ऐसा काम आपको करना है। लेकिन अपने सुख सुविधा घर में बढ़ाने के लिए वो लोग कभी कभी जो दवाई आती है वो बाहर ही बेच देते हैं, और दूसरा कि पेशेंट से पैसा ले लेते हैं। वो अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, अपनी ईमानदारी को वो भूल गए हैं, थोड़े सुख की लालच में आके वो ऐसा काम करने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने में इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार के विस्तृत होने दे गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के चढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। यानी उन्होंने बताया गया कि ये जो है वो मनुष्य की उन्नति के लिए सारे विधान बताए गए। दुखी मनुष्य, पीड़ित मनुष्य, समाज से जो दरिद्र दुख है उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन मोह, लोभ की लालच में आकर जहाँ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी, वो अपने लक्ष्य वो भूल गए हैं। अपने आदर्शों का उन्होंने क्या है एक मजाक का विषय बना लिया है। उनको क्या माना जाता है, दकियानुसी। दकियानुसी का मतलब यही होते हैं पुराने ख्याल वाले, यानी वही माना गया है कि वो कहते हैं कि क्या भाई तू ईमानदारी में मानता है, वो तो पुराने लोग मानते थे, हम अगर बेईमानी करेंगे नहीं तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, पूरे ऊपर से ही बेईमान है तो हमें बनने के लिए क्या कोई दिक्कत है। ऐसा
दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाले लोग माने जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि आज लोभ के बढ़ते हुए लोग अपने पुराने आदर्श को भूल गए हैं। लेकिन अधिक स्पष्ट रूप महान है हमारा देश है और दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार लोग ऐसे हैं कि ऊपर जो कर रहा है वह मैं नीचे कभी नहीं करूँगा, कभी होने नहीं दूंगा। मैं मेरा काम ईमानदारी, निष्ठा और प्रामाणिकता से करूँगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखे नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी हमारा भारत देश है ना, वो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कानून ही धर्म है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कानून और धर्म में उन्होंने अंतर कर दिया है। यानी वो कहते हैं धर्म को धोखा नहीं देना है। अगर हम धर्म को धोखा देंगे तो अगला जन्म हमारा अच्छा नहीं जाएगा। अगर कानून को धोखा दो कोई बात नहीं, ऐसा लोग समझने लगते हैं। लोग कैसे धर्मभीरु यानी धर्म से डरने वाले हैं। हम उनको बोलते हैं, कभी कभी मैसेज आता है आपके ऊपर कि ये मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपका अनर्थ होगा। लोग क्या करने लगते हैं, 11 लोग ढूंढने लगते हैं और 11 चैन बनाते हैं। अगर ऐसे हमारी कमजोरियों का, हम धर्मभीरु हुए इसलिए लोग क्या करते हैं, हमारी कमजोरियों का वो लाभ उठाते हैं, उसमें कोई संकोच करते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाह जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी की गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पास समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भीतर भीतर यही आदर्श अभी भी छुपा हुआ है। हम अनुभव करते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी लोगों के अंदर सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, हिम्मत, साहस जैसे मूल्य बने हुए हैं। वो क्या है कि बुरे लोगों की यानी राक्षसी लोगों के वजह से वो थोड़े दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। जैसे उस लोभ, मोह, माया, मच्छर, अभिमान ऐसे राक्षसों को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा जो ईमानदारी का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। मनुष्य को आज ही प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को वो गलत समझने लगते हैं, यानी दूसरे को हानि पहुंचाना वो पाप समझते हैं। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन का ये एक अनुभव बता रहा है। इसीलिए आज टीवी, मीडिया, समाचार पत्रों के अंदर हम देखते हैं कि उनके प्रति भ्रष्टाचार का आक्रोश लगा हुआ है और अपना जो गुस्सा है वो हृदय में से निकाल के इस न्यूज़पेपर के अंदर छाप देते हैं। यानी ये चीज़ों को हम गलत समझते हैं, उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, यानी गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिए जाते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो दोष है वो दोष को पर्दाफाश कर देना वो बुरी बात नहीं है। यानी लोगों को पता चले कि ये कैसा आदमी है। यानी
उसमें हमें रस लेके उनको क्या करना है, लोगों के सामने रखना है। कर्तव्य हमारा है ऐसा मान लेना है। बुरी बात में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को अगर हम उजागर यानी मन में नहीं लेंगे, उनके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो सबसे बुरी बात है। इसलिए सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती रहती है जिनको हम अपने मन पर उजागर कर लेते हैं, वो हमारी अच्छी भावना नहीं है। अच्छे के प्रति हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए, बुरे के प्रति हमें अपना आक्रोश है वो सामने रख देना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये की वजह 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी एक बार लेखक कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर गया और मुझे कहीं जाना था, तो मुझे 10 रुपये की टिकट लेनी थी। अब मैंने टिकट ले ली, 10 रुपये की वजह से जगह पे मैंने 100 की नोट दे दी और मैं भूल गया। यानी मैं जैसे अंदर सेकंड क्लास डब्बे में बैठा तो टिकट मास्टर जो थे वो मुझे खोते खोते वहाँ आया और कहा कि भाई साहब आप मुझे माफ़ करना, आपने 10 रुपये की वजह से 100 रुपया दिया, लेकिन आपकी तो गलती थी, लेकिन मेरी भी गलती थी कि मैंने आपको 90 रुपया वापस किया नहीं। और फिर उन्होंने मुझे 90 रुपया वापस करके उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो भाव था, वो बहुत बहुत अद्भुत भाव था। और उस भाव को देख के मैं मन ही मन खुश गया, चकित हो गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कैसे मैं कह दूँ कि दुनिया है वो, दुनिया में से सच्चाई है वो ख़त्म हो गई है। ऐसे बहुत अवांछनीय, मतलब जिनका वर्णन न कर सके, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है। लेकिन बहुत बार मैं ठगा भी गया हूँ। लेकिन जब मैं ऐसी घटनाएं, अगर मान लो कि मेरे साथ 10 घटनाएं बुरी हुई है और अगर एक घटना बहुत अच्छी हुई है, तो मैं 10 घटना को भूल जाता हूँ। एक घटना से, अच्छी घटना से मुझे आंतरिक बल मिलता है, वो 10 बुरी घटना को ढक देता है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहा था। उसी समय बस में कुछ खराबी आ गई। बस जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी और जहाँ हमें जाना था उससे पहले एक निर्जन, यानी जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस चलते हुए रुक गई। रात के करीब 10 बज गए होंगे। यानी जितने भी मुसाफिर थे वो मुसाफिर घबरा गए थे कि अब क्या होगा। उतने में ही जो कंडक्टर था वो साइकिल लेके चल बसा। यानी उन्होंने बताया कि मैं दूसरी बस लेने जाता हूँ। लेकिन सारे यात्री के मन में यही था कि ये व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह के बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी बस में बैठे हुए कुछ व्यक्ति यही बोल रहे थे कि 2 दिन पहले यहाँ इस तरह से ही एक बस वाला जो आके बस में चोरी करके चला गया था और बस को लूट ली गई थी। यानी इस बस के अंदर सिर्फ परिवार वाला अगर था तो मैं ही था। बच्चे थे, वो बहुत प्यास लगी थी, पानी पानी ऐसे बोल रहे थे।
पानी का कहीं ठिकाने नहीं था, ऊपर से ऐसे आदमियों का डर था। कुछ नौजवान ने इस ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रिकों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू यहाँ भेज देंगे। यानी कुछ नौजवान जो लोग थे, वो नौजवान लोगों ने सोचा कि चलो वो कंडक्टर आए और कंडक्टर अगर डाकुओं को लेके आए उससे पहले हम क्या करें, इस ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा मन बना लिया था। ड्राइवर की जो हवाइयाँ उड़ गई, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब मुहावरा है वो, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, यानी चेहरे का रंग उनका फीका पड़ गया था। जिन लोगों ने उनको पकड़ा था, अब वो ड्राइवर मेरी ओर कातर ढंग से देखने लगा, यानी मुहावरा है अभी, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। अब उन्होंने बताया कि मैं गया उनके पास और मैंने बोला कि भाई उनको मारो मत। यानी लेखक कहते हैं तो डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन जब वो मेरी ओर कातर ढंग से देख रहा है, मतलब भयभीत होकर देख रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी थोड़ा अच्छा है। और वो ड्राइवर बोल रहा था कि हम दूसरी बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप मुझे मारो मत। लेकिन एक आदमी बोला कि इनकी बातों में मत आओ, कंडक्टर से पहले यहाँ डाकू आएंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीटने से बचाया। 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देख रहा हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्री में फिर जान आई। सब ने इस धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। यानी लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, लेकिन ड्राइवर को किसी तरह से उनको मैंने मारने पीटने से बचा लिया। यानी ड्राइवर को उन्होंने मारा तो नहीं, बस से उतार कर एक जगह पर उनको घेर के रख लिया। यानी सब लोगों ने बता दिया अगर कुछ दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर लेंगे। यानी जो ड्राइवर है उनके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उनके गिड़गिड़ाने की किसी व्यक्ति पर कुछ असर हुआ नहीं। इतने में लेखक कहता है मैं क्या देख रहा हूँ कि एक खाली बस आ रही है और उनके अंदर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है और वो आके मुझे बोलता है कि अड्डे से ये नई बस लाया हूँ, आप सब उसमें बैठ जाइए। ये जो बस थी वो चलाने लायक नहीं थी। और मेरे पास, लेखक कहते हैं, मेरे पास आता है और मुझे कहते हैं कि भाई साहब, बच्चे पानी पानी ऐसा चिल्ला रहे थे, जहाँ मैं गया था वहाँ मुझे पानी मिल गया और दूध भी मिल गया, तो बच्चे के लिए लाया हूँ। अब सारे जो यात्री थे उनको जान में जान आई, मतलब कि वो खुश हो गए। अब सब ने उनको धन्यवाद दिया, ड्राइवर से हमें माफ़ी मांगी और हमें 12 बजे अड्डे पर पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब आप ही बताओ कि लेखक ने ये 2 उदाहरण हमें दिए, एक 100 रुपया वाला जो रेलवे का और दूसरा बस खराबी वाला बस का। अब मैं कैसे कह सकता हूँ उनके आधार पर कि मनुष्यता मर गई है, समाप्त हो गई है। आज भी लोगों के अंदर दया, मान, सम्मान, प्रेम और ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि जिनको हम
भूल जाते हैं। लेखक कहता है ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास के नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हें बातों का हिसाब रखो। जीवन में धोखा खाया है तो जीवन को कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत बंधाई है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी लेखक कहते हैं कभी मुझे ठग भी लिया है, कभी मेरे साथ धोखा भी हुआ है, बहुत जगह पे विश्वासघातीय नाम की चीज़ भी मिली हुई है, लेकिन जब मैं हिसाब करने के लिए बैठता हूँ तो धोखा कम और अच्छाई ज़्यादा, ऐसा मुझे बहुत मिला है। यानी कभी कभी किसी व्यक्ति ने कोई कारण नहीं है फिर भी मुझे मदद की है, ऐसा भी मुझे मेरे मन के साथ हुआ है। यानी ढाढ़स बंधाया है, बांधना मतलब तसल्ली देना, तसल्ली मिली है, मुझे हिम्मत मिली है। इसीलिए कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना में कहा है कि हे प्रभु इस संसार के अंदर मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा है, धोखा ही खाना पड़ा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हे प्रभु आप मुझे शक्ति देना कि आपके ऊपर कभी भी मेरा संदेह न हो। मनुष्य की बनाई विधि गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहे हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी मनुष्य के जो बनाए हुए नतीजे हैं गलत पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें क्या है उनको बदलना पड़ेगा। आशा की किरण कभी भी बुझेगी नहीं। भारतवर्ष को पाने की जो संभावना बनी है बनी रहेगी और बनती है। मेरे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये शब्दार्थ टिप्पणी जो है वो लिख लेना है, मुहावरे आपको लिखना है। उनके बाद जो प्रश्नोत्तर है वो मैं बताता हूँ कि आज समाचार पत्रों में कौन कौन से समाचार भरे हुए रहते हैं। तो जिनका जवाब है आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा सवाल है कि देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो जवाब है देश का वातावरण आज ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है, ऐसा बन गया है। तीसरा सवाल है भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो इनका जवाब है भारतवर्ष ने भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा सवाल है मनुष्य में मन में कौन कौन से विचार है। यानी उनका जवाब है मनुष्य के मन में काम, क्रोध, विकार, ऐसा सवाल होना चाहिए, सवाल गलत है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है, विचार नहीं विकार। जिनका जवाब है मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा सवाल है भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। तो उनका जवाब है भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। फिर छठा सवाल है कि बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो जिनका जवाब है बस कंडक्टर खाली बस और लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेके लौटा था। फिर उनके बाद दो वाक्य वाले जो सवाल है तो उनका जवाब मैं बता देता हूँ। लोगों में महान मूल्य के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो जिनका जवाब है कि आजकल ईमानदार और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी लोग पीछे जा रहे हैं। झूठ और फरेब का फले फूले हुए हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा जवाब है प्रश्न है लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तो जिनका जवाब है कि
लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार बहुत गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। तीसरा सवाल है कि देश में दरिद्र जनों के हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो उनका जवाब है कि देश में दरिद्र जन हीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। इनके यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नति और सुचारू बनाया जाए। अब सवाल नंबर चौथा है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो जिनका जवाब है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना गीत के द्वारा कहा है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसर पर हे प्रभु आप मुझे शक्ति दो, आपके ऊपर कभी मैं संदेह न करूं। अब लॉन्ग सवाल है। लॉन्ग सवाल मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो ये जो शब्दार्थ, उनके बाद मुहावरे, 1 वाक्य वाले सवाल, 2-3 वाक्य वाले सवाल, 5-6 वाक्य वाले सवाल, मुहावरे, शब्द समूह, विशेषण, भाववाचक, विरोधी शब्द, ये आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। थैंक यू।